अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। खोदा पहाड़ निकला चूहा, आयशा आयशा आयशा, आयशा आयशा क्यों हो रही है। ये आज आपको मैं बताऊंगी कि इतनी चापलूसियाँ, इतना मक्खन आखिर आयशा जी को क्यों लगाया जा रहा है। ठीक है जी, इस पे बात होगी। और आयशा जी पिछली वीडियो में जब मोमना के घर आई थी तो हमने बिल्कुल ठीक गैस किया था कि इनका बूथा लटका हुआ है। आज फिर से खुद को एक्सपोज कर दिया आयशा खातून ने और मान ली बात जो हमने की थी कि बूथा लटका हुआ था, किस वजह से लटका हुआ था, कौन सा काम था जो रुका हुआ था जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर हवाइयाँ उड़ रही थी, माँ के भी होश उड़े हुए थे, आयशा खातून के भी होश उड़े हुए थे। ये एक बहुत ही अहम राज है जो मैं इस वीडियो में खोलने वाली हूँ, इस राज से पर्दा उठाने वाली हूँ। ठीक है जी, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। उसके बाद जी हाँ, बात होगी कि पहली दावत मोमना के घर में किसकी होने वाली है, ये भी मैं आज आपको बता दूंगी। और नेक्स्ट सरप्राइज कौन सा मोमना खातून देने वाली हैं, इस पे भी बात होगी। और जी पिछली वीडियो और इस वीडियो में कितने दिन का गैप था आप सबको पता है, लेकिन मोमना के घर में कोई असरात ऐसे नज़र नहीं आए जिससे बंदा ये अंदाज़ा लगा सके कि इस घर में कोई कुकिंग हुई है, यानी कि एक भी टाइम पे कोई एक टाइम का भी खाना इस घर में बना है, बिल्कुल नहीं, ना ना ना। तो जो शॉर्ट वीडियो में इन्होंने अपने फ्लैट के ऊपर एक नाश्ते की वीडियो शेयर की थी, एक शॉर्ट वीडियो जिसमें बिस्किट और केक्स जो हैं वो खाए जा रहे थे और लिखा गया था संडे मॉर्निंग का नाश्ता। ठीक है जी, इस पे बात होगी। वीडियो बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। कोशिश करूँगी सारे पॉइंट्स पे बात हो जाए, अगर कोई रह गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें भी क्लियर कर दूँगी। सबसे पहले जो बहुत ही ख़ास और अहम बात है वो ये है कि आयशा खातून को मक्खन लगाने की बड़ी वजह क्या है। आयशा खातून को क्यों बुलाया गया किचन सेट करने के लिए, और एक फूहड़ और नालायक जो किचन में घुसने का घुसती नहीं है, अगर घुस जाए तो मतलब कि अपने कंटेंट के लिए, ठीक है, वैसे वो किचन की तरफ जाती नहीं है। पूरा घर माँ ने संभाला हुआ है और नौकरानियाँ, नौकरानी मेड जो हेल्पर है, सफाई वो करती है। इस घर में कोई आशा जी का कोई अहम रोल नहीं है, यानी कि सफाई वगैरह या घर को मेंटेन करना, डिक्योर करना, घर को क्लीन रखना, ना ना ना, कभी भी हमने नहीं देखा। अगर कुछ दिखाया जाता है तो वो एक स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाने के लिए दिखाया जाता है, जैसे पंखे साफ किए, कोने खुरदरे साफ किए, ना, ये सब सिर्फ वीडियो के लिए किया जाता है। आयशा खातून जो हैं वो खुद को मायरा खान समझती हैं और वो काम को हाथ लगाएं, ना ना ना, वो सिर्फ सबको उंगलियों पे नचाने की माहिर हैं, अपने इशारों पे वो सिर्फ लोगों को नचाना जानती हैं। अपने पीछे उन्होंने सबको लगा रखा है, किस लिए ये भी अभी अब आपको पता चल जाएगा। तो ये मक्खन जो लगाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे होना तो आमना को चाहिए था क्योंकि किचन एक्सपर्ट तो वही है, ठीक है। और यहाँ पे आई आपको नज़र आशा मुतरमा, क्योंकि नेक्स्ट बड़ा कंटेंट आने वाला है, इस वजह से यहाँ पे आमना आपको नज़र नहीं आई। वैसे तो कहते हैं ना कि इसके घर में और किसने आना था, आयशा या आमना। मरियम तो इद्दत में बैठी हुई है, माँ इसकी वैसे मुंह नहीं लगा रही, भाभियाँ इसकी वैसे नहीं आ रही, क्योंकि इसको पता है भाभियाँ मेरी बड़ी चटोरी हैं, वो आएंगी तो उनको ठुसाना खिलाना भी पड़ेगा। लेकिन इस घर में तो अभी कोई कुकिंग नहीं हो रही, तो बाहर से लाना ज़रा जेब पे भारी पड़ेगा। तो दो ही लड़के खवातीन बचती थी ना, एक आमना और एक आशा। तो आशा को बुलाया गया मक्खन लगाने के लिए, थोड़ा सा मतलब कि आप समझ जाएं। तो ये क्यों मक्खन मलाइयाँ लगाई जा रही हैं, इस राज से पर्दा उठाते हैं। और अली साहब जो दुम हिलाते फिर रहे हैं आयशा मुतरमा के पीछे और अपनी अम्मा के पीछे पीछे, इसकी बड़ी वजह यही है कि ये ज़िद्दी खातून जो मुंह से बात निकाल देती है वो पूरी करती है, और सबको पता है कि अगर इससे बना के रखेंगे तो हमारे सारे काम सेट 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 होते जाएंगे। ठीक है, अगर हमने इससे अपने ताल्लुकात ख़राब किए तो हमारी नैया भी डूब 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 जाएगी।
समझ आई है आपको? तो इसलिए आयशा खातून ने उसको प्रोटोकॉल दिया, उसकी झूठी तारीफ़ें की कि भई 15 साल से आयशा जो है ना, वो किचन का काम कर रही है। मतलब इस चीज़ के ऊपर मैं क्या कहूँ, कोई मुझे मारे मारे कोई मुझे मतलब मैं क्या कहूँ कि कब हमने देखा कि ये मोहतरमा जो है 15 साल से किचन संभाल रही है। इससे बड़ा दुनिया में कोई झूठ होगा जो आज मोमना खातून ने बोला सिर्फ इसीलिए। और जी इस किचन में क्या रखा गया, सिर्फ प्लास्टिक के चंद बॉक्स जो थे उनके अलावा, ठीक है। वो प्लास्टिक की टोकरियाँ, प्लास्टिक के वो ऑयल के डिब्बे, प्लास्टिक के बाउल और प्लास्टिक सिवाय एक प्रेशर कुकर के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक सड़ी हुई देचकी और 2-3 पैन, बस। ना कोई यहाँ पे आपको नज़र आया डिनर सेट, ना कोई एक्स्ट्रा बर्तन कि भई कोई 4 बंदे आ जाएँ, चले 2 को तो खिला ही लेगी, 4 बंदे आ जाएँ तो कोई खाना सर्व करने के लिए अच्छे बर्तन हो। तो मोमना से सब ने एक ही सवाल किया कि तुम्हारे जहेज़ के बर्तन कहाँ हैं? तुम्हारी माँ ने क्या तुम्हें बर्तन नहीं दिए थे? तो माँ की लाडली बेटी, ओए होए 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 होए! एक तो इतना जल्दी ब्याह दिया, बेटी को जान छुड़ाई, और जी कोई ख़ास कहते हैं ना सामान दिया नहीं है माँ ने। लेकिन अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि क्यों नहीं दिया, भई उनकी मर्ज़ी, जितनी उनकी हैसियत थी उन्होंने दे दिया। बात यहाँ पे मैं ये करूँगी कि जो आसफ़ा झूठ बोलती है ना कि मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है, ये बात अहम है। दहेज़ आया नहीं आया वो तो छोड़ देना, वो तो मर्द का काम है, जो चीज़ नहीं है लेके दे बीवी को। माँ-बाप का कोई ये नहीं होता कि हर चीज़ ही उठा मतलब बना के दे दें, हर किसी की अपनी एक लिमिट होती है, जेब होती है, उसके हिसाब से चलना होता है। जब लड़की दे दी, हैं, सब कुछ दे दिया, अब सारा जहेज़ देना भी ज़रूरी था, तो मैं तो नहीं समझती। तो बहरहाल जी, अब आयशा को मक्खन इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जब तक बिलाल नहीं आ रहा, नहीं आएगा, तब तक मोमना साहिबा आयशा के चरणों में ही बैठी हैं। अली साहब अम्मा के हाथ का ही पका हुआ खा रहे हैं, वहीं पर बच्चे बराए जमान हैं। आज जो मोमना ने कहा ना, ज़यान हमें तंग नहीं करता बिल्कुल भी, तो मैं कहूँगी मोमना जी, आशा को तो बड़ा तंग किया इसने। जो 2-3 वीडियो आशा बेचारी ने लगाई आपकी शिफ्टिंग के बाद, हर एक वीडियो में हमें ज़ियान की चीखों की आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। तो आपको तंग नहीं करता, लेकिन अपनी फुप्फो का काम बड़ा ख़राब करता है। फुप्फो को तो बड़ा ही अच्छी तरह से ज़ियान बाबा ने एक्सपोज़ किया। वाह, क्या बात है ज़ियान जी आपकी। तो ये तो हो गई बात कि क्यों बुलाया गया। अब जी आयशा की हवाइयाँ क्यों उड़ रही थी, आज आयशा ने खुद कबूल कर लिया कि हाँ, मेरे रंग उड़े हुए थे, मेरा मुंह लटका हुआ था। अम्मा के चेहरे के ऊपर भी हवाइयाँ उड़ रही थी, हालात बड़े टाइट थे। मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि इन्होंने मोमना और अली को घर से तो निकाल दिया, शिफ्ट कर दिया, हालांकि ये कभी भी ये काम ना करती, कभी भी। ये काम सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आयशा खातून इस वक्त समीना और बिलाल को यूज़ करके अपना 1 लाख कंप्लीट करना चाहती हैं, ठीक है। वरना ये कभी भी मोमना और अली को अपने मुंह से ना कहती कि आप शिफ्ट हो जाओ। हाँ, बिलाल कहता वो अलग बात है, बिलाल कहता वो अच्छा भी लगता था। इन्होंने क्यों निकाला? क्योंकि ये अच्छी बन रही हैं, ये अपनी तरफ से बिलाल के सामने उसको ये साबित करना चाहती हैं कि हमें हमें तुम्हारा बड़ा इंतज़ार है, हमें तुमसे बड़ा प्यार है, जल्दी आ जा मेरे बिलाल, जल्दी आ जा, मैं मर ना जाऊं इससे पहले कि मेरी आखिरी सांसें वो आखिरी सांसें मैं लूँ, है मेरा दम निकल जाए उससे पहले मेरे भैया आ जा। मेरी आँखों की पुतलियाँ वो दरवाजे की चौखट पर पड़ी हुई हैं, मेरे भैया जल्दी आ जा। तुझे ना देखा तो मैं इस जहाने फ़ानी से रुखसत हो जाऊँगी। तो ब्लैकमेल बड़ा किया लेकिन नहीं आया वो नहीं मान रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। फिर आपको खुद बिलाल ने अपनी वीडियो में बताया, अम्मा की कॉल सुनाई कि मेरी अम्मा बीमार हो गई हैं। मेरी अम्मा, आखिरी हरबा क्या इस्तेमाल किया गया, इमोशनली ब्लैकमेलिंग की गई। उसको ये कहा गया कि अम्मा की ज़िंदगी का क्या भरोसा है, 4 दिन की ज़िंदगी रह गई है हमारी माँ, है बेचारी, तुम्हें देखे बिना ही ना इस दुनिया से रुखसत हो जाए। 1.5 साल हो गया तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है। तो मेरे वो अम्मा ने कहा कि भई अब कुछ भी हो जाए तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम्हारी वज़ह से हमने अली को निकाल दिया, मोमना को निकाल दिया, जो हम करना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर अब तुम नहीं आओगे तो ये जो इतने दावे किए हुए हैं आयशा खातून ने, वो तो धरे के धरे रह जाएँगे। याद है ना आयशा क्या कहती थी सीनियर बुज़ुर्ग कि जो मैं कहती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। सबके मुँह बंद हो जाएँगे, सबको पता चल जाएगा कि हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है।
سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم سب آپس میں ایک ہیں، ہمارا پیار ہے، محبت ہے، تو وہ بلال نہ آتا تو ثابت نہ کر پاتی نا، کیونکہ بلال کو تو کب سے صدائیں لگا رہی ہیں۔ اس وجہ سے ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، کیونکہ بلال نے منع کر دیا تھا۔ بلال نے خود بھی اپنی ویڈیو میں بولا، میں نے بھی آپ کو بتایا، بلال نہیں آنے والا۔ اب بلال کو انہوں نے بہت پریشان کیا، بہت جو ہے نا مطلب کہ ترلے کیے کہ ماں جو ہے وہ بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اسی وجہ سے بلال نے کہا کہ اماں اگر بیمار ہے تو آرام سے بیٹھو، کوئی گھر میں چھیڑا چھاڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ جاؤں گا، میں خود ہی کر لوں گا، صحیح ہے۔ لیکن اماں بیمار نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ اس کو ہر جگہ پہ اپنی بغلوں کے نیچے دبا کے چلتی ہیں، جدھر جانا وہ اماں کو ساتھ لے کے جاتی ہیں، اور ساتھ میں مومنہ اور علی صاحب بھی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں گروسریاں جو ہیں ایک ہی ٹائم میں کی گئی ہیں، اور یہ علی کے ساتھ کی گئی ہیں، لیکن ویڈیو الگ الگ بنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ملی بھگت سے چل رہا ہے، کوئی مومنہ لوگ ابھی شفٹ نہیں ہوئے، سامان وہاں پہ پھینکا گیا ہے، سامان صرف وہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ سامان یہاں پہ ہم شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ مکمل شفٹنگ اسی وقت ہوگی جب بلال کا وہاں سے جہاز اڑے گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو یہ تھی وجہ دونوں ماں بیٹیوں کی کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی بلال بھیا نے آنے سے انکار کر دیا، تو مان گیا تو پھر خوش ہو گئی، پھر جیسے ہی وہ مانا تو اٹھا لیا پرس، نیکسٹ پچھلی ویڈیو دیکھی تھی نا آپ نے، فوراً سے پرس اٹھا لیا، اماں اماں چلو 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 سامان لے کے آتی ہوں، اتنے سال پرانی میری خواہش، اور پھر ڈائننگ کا آرڈر دے کے آ گئی، صحیح ہے جی۔ اب جی اس کچن میں کچھ بھی نہیں بنا، ایک دن بھی اگر کوئی رہتا ہے نا تو نظر آ جاتا ہے، کوئی کہیں پانی کا گلاس، کوئی چائے کا کپ، کوئی کچھ تو ہو نا، پر نہ جی نہ، جیسے گروسری آئی، جیسے سامان آیا، جیسے ویسی کی ویسی، اگر یہ وہ ناشتہ سنڈے والا نہ دکھاتی تو میں پھر بھی مان لیتی کہ بھائی یہ ویڈیو اسی دن کی ہے جس دن کی گروسری ہوئی ہے، تو یہ جو سنڈے کا ناشتہ انہوں نے دکھایا ہے، یہ اس کے بعد بھی یہاں پہ کچھ کچرا کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ یہ ویڈیو ریکارڈ اس دن نہیں کی گئی، آپ یہ مت سمجھیں کہ اسی کے نیکسٹ ڈے یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے، نہیں 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 نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے سنڈے کو۔ علی صاحب کی پیچھے آوازیں آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آوازیں پیچھے علی صاحب کی آ رہی ہیں، علی صاحب ان کے ساتھ شاپنگ پہ گئے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، پھر اپنی بہن کو لائے ہیں، دونوں کو اس گھر میں لائے ہیں، بچوں کو بھی لے کے آئے ہیں، پھر ویڈیو شوٹ کی ہے، اور پیچھے پیچھے علی صاحب کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ جو ڈرامے رچائے جا رہے ہیں نا، ناشتے نوشتے ووشتے، یہ سب فیک ہے۔ اب جی نیکسٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ اس فلیٹ میں سب سے پہلے مومنہ کس کی دعوت کرنے والی ہیں۔ ظاہری بات ہے جی، جب راز کھل گیا کہ بہنوں نے اپنے حصے چھوڑ دیے، سب کو پتہ چل گیا، تو پہلا تو جو مومنہ نے رائتہ پھیلایا اور پھر معافیاں تلافیاں کر کے علی کے کانوں میں یہ بات ڈالی کہ خبردار، تم نے یہ کہا کہ تمہاری بہنیں اچھی نہیں ہیں یا کوئی، ٹھیک ہے، بھائی کا نام نہیں لیا، بار بار اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہی کہا جس میں رائتے کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی، جھگڑے ختم، اس میں کہ تمہاری بہنیں بڑی اچھی ہیں، تمہاری بہنیں بڑی اچھی ہیں، پھر پریگننسی ریویل کی گئی، اور اس میں آمنہ بی بی کو بلایا گیا، اور اس ویڈیو میں آمنہ سے پرومس کیا گیا کہ اپنے گھر جاتے ہی سب سے پہلے آپ کی دعوت ہوگی۔ پتہ ہے نا سموسوں پہ وہاں پہ کیوں ٹرخایا تھا؟ کیونکہ گھر میں فرسٹ جو دعوت ہے وہ آمنہ پیرنی کی ہونے والی ہے۔ آمنہ پیرنی ان کے لیے بہت ہی خاص ہے، بہت ہی اہم ہے، عائشہ کے بعد انہوں نے آمنہ پیرنی کو ہاتھوں میں قابو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہی دعوت آمنہ کی ہوگی، اس کو پروٹوکول دیا جائے گا، اس کو یہ فیل کروایا جائے گا کہ تم بڑی خاص ہو، تم بڑی اہم ہو، کیونکہ مومنہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں نے اپنی نندوں کو خوش رکھنا ہے اور انہی نے ہی میرے کام آنا ہے، صحیح ہے جی۔ اور آ بھی رہی ہیں، شفٹنگ کے باوجود بھی کوئی شفٹ نہیں ہوا، جب تک بلال نے نہیں آنا تھا میں نے آپ کو بول دیا تھا کہ اس گھر میں کوئی چولہا نہیں جلنا، کوئی انہوں نے یہاں پہ رہائش نہیں رکھنی، صرف دکھاوا اور ڈرامہ وہ چلتا رہے گا۔ تو بہرحال جی ابھی تو کوئی فائنل ڈیٹ نہیں بتائی بلال صاحب نے آنے کی، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اماں بیمار ہے تو یہ نہ ہو کہ کچھ ہو جائے بعد میں میرے سر میں لعنتیں پڑیں، اس ڈر سے بلال بھیا جو ہیں انہوں نے حامی بھر لی ہے، اور اپنی لاسٹ ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ میں نے 2 سال کے بعد جانا تھا، لیکن مجبوری، ہائے ہائے مجبوری ہے، مجبوریوں نے مجھے جانے پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اب مجبوری ہیں تو جانا پڑے گا، یہ معاملات ہیں۔ اب جی
नेक्स्ट वीडियो का मैंने आपको बता दिया पहली दावत किसकी होने वाली है और सरप्राइज़ कौन सा रिवील होने वाला है, वो ये बताएगी कि ये जो फ्लैट है जिसमें ये रह रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी चीज़ पर किए गए कि ये इसका फसादी जनानी कोकाफ के जिनका फ्लैट है। तो इसने ये बात आप सबको बतानी है, बड़ा सरप्राइज़ आपको देना है कि ये कौन सी जगह पे जहाँ हमने फ्लैट लिया है, कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा एरिया है वगैरह वगैरह। ठीक है, मेरी छठी हिस्स मुझे यही बता रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कहते हैं ना कि ये उमैर से इन्होंने फ़ेवर ली है, मैंने भी कहा था फ़ेवर तो ली है भले ये उसकी बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं देखी हुई, मैंने कभी गौर नहीं किया उसकी बिल्डिंग कौन सी है कौन सी नहीं है। ठीक है, लेकिन फ़ेवर उसको इनको मिली है। बेशक किसी और के फ्लैट मतलब बिल्डिंग में ये रह रहे हैं, लेकिन फ़ेवर इसको कोकाफ के जिनसे मिली है और बैक कैमरा वही है इनको यहाँ तक लाने वाला। मीटिंगें हुई आपस में, सारे सिलसिले हुए, हमसे कोई बात ढकी छुपी नहीं है जी। एवें मक्खन मलाइयाँ नहीं लग रही, एवें चापलूसियाँ नहीं हो रही। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।